बताएं, जिस सरकार ने वादा किया था देश नहीं बिकने दूंगा, वो लगातार देश के एक एक सरकारी संस्थानों को बेचते चली जा रही है। क्या लगता है उद्देश्य, क्या मंशा है सरकार? देखिए, सरकार की मंशा तो स्पष्ट है कि वो कोई भी संस्थान हो, चाहे BPCL हो, चाहे UPPCL हो, चाहे रेल हो, सारे संस्थानों को बेच करके जो पैसा आ रहा है बस वो पैसे के पीछे है। इनकी मंशा स्पष्ट होती है। इनकी मंशा इससे स्पष्ट होती है कि इन्होंने प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे BPCL है जो कि आपको प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, देश लेवल पे आपको हर साल सालाना कितने प्रॉफिट देती हैं, उसको भी बेच दिया। बात रही हमारे धरने प्रदर्शन की, तो UPPCL का हमारा एक प्रमुख अंग है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो इसको सरकार ने निजीकरण करने का फैसला लिया है। तो मैं बताना चाहूँगा, कुछ आपके समक्ष कुछ तथ्य भी रखना चाहूँगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पूर्वांचल का जो क्षेत्र है हमारा, वो एक लघु किसानी क्षेत्र है, जहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ के किसान हैं, जिनके पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है। तो आप इस जगह की आप बिजली को निजीकरण करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि वो किसान जो अभी 1800-1500 रुपया फिक्स कॉस्ट पे बिजली दे रहा है, सब्सिडाइज रेट पे बिजली ले रहा है और अनाज पैदा कर रहा है, वो जब बिजली का जो क्षेत्र है वो निजी हाथों में चला जाएगा, मीटर लग जाएगा, 10,000 8,000 से 10,000 रुपया उसकी बिजली का बिल हो जाएगा। तो एक लघु किसान 10,000 रुपया बिजली का महीने का बिल दे सकता है? क्या ये संभव है? सरकार ये सोचती है? अगर वो किसानों के बारे में सोचती है तो ये प्रयास उनका कहीं से भी सफल नहीं है, ये प्रयास वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। आम उपभोक्ता की बात है, आम उपभोक्ता की बिजली पूर्वांचल में 5 रुपया 6 रुपया यूनिट है, लेकिन जो निजी क्षेत्र में, निजी हाथों में जैसे ही ये क्षेत्र जाएगा, कम से कम जो उनको मुनाफे के बाद जो रेट मिलेंगे, जो आम जनता की रेट होगा आम उपभोक्ताओं के लिए, वो कुछ नहीं तो 8 से 9 रुपया होगा। एक स्वरूप निजीकरण का इन्होंने आगरा देखा भी है मैंने। आगरा में हमारे टोरेंट कंपनी जो है, निजी कंपनी है, वहाँ पे टोरेंट कंपनी 2007 से स्थापित है। आगरा को निजी क्षेत्रों में दिया गया है, निजी हाथों में दिया गया है। तो उसकी ऑडिट हुई थी, डिपार्टमेंटल ऑडिट हुई थी, उससे इसमें साफ बताया गया है, ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं कि 162 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को केवल टोरेंट कंपनी से, आगरा में निजीकरण होने से 162 करोड़ रुपया। किन मुख्य मांगों को आप बताएं जिसकी वजह से आप सरकार पर अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांग यही है कि निजीकरण का प्रयास रोका जाए। जो निजीकरण सरकार कर रही है पूर्वांचल को, उसको रोका जाए। हमें सारी संस्थाएं जी हमारे पास सारे चीज़ें उपलब्ध हों, संसाधन हों, और हम दिल लगा के काम कर सकें, मन लगा के काम कर सकें और इस पूर्वांचल कंपनी को और ऊपर ले जा सकें। लेकिन ये निजीकरण का प्रयास कहीं से भी संभव नहीं हो सकता है। सरकार को अंतिम तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो अभी जुलूस निकालने जा रहे हैं, मशाल जुलूस, पूरी आपकी पूरी लॉबी है, आप पीछे देख सकते हैं, इनके पूरे कर्मचारी संघ के लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं, बताएं मुझे। देखिए, आज तो हमारे ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम है, ये एक संदेश वाला कार्यक्रम है। संदेश देना चाह रहे हैं हम सरकार को कि हमारा जो निजीकरण का इन्होंने पूर्वांचल का निजीकरण कर रहे हैं वो पूरी सरासर गलत है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल 29 तारीख से 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक हम लोग ने 2 से 5 डेली विरोध प्रदर्शन करना है। हम लोग यहीं मुख्य अभियंता कार्यालय पे और पूरे उत्तर प्रदेश में सारे मुख्य अभियंता और जो जनपद कार्यालय होंगे उन पे 2 से 5 कार्य बहिष्कार होगा। और 5 अक्टूबर 2020 से पूर्ण दिन का कार्य बहिष्कार होगा, जिसमें सारी VC, सारी मीटिंग्स बॉयकॉट हो जाएंगी। और 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल भी होगा, देशव्यापी हड़ताल होगा। यानी जब तक आपकी मांगें सुनी नहीं जाएंगी तब तक आप आंदोलन जारी रखेंगे? जी, जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाएंगी या सरकार हमसे बातचीत नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सरकार इनकी मांगों को संज्ञान ले और सरकार ने जो वादा किया था जनता से कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उस पर चले और जो आम आदमी से लेकर के और कर्मचारी कामगार वर्ग परेशान हुआ है उसको जल्द से जल्द दूर करें उनकी समस्या को। धन्यवाद।